कौन जावेद कुरैशी बीजेपी वाले के साथ हाथ मिला रहा था, कौन रातों को बीजेपी के एजेंट अल्ताफ बुखारी के साथ मीटिंग कर रहा था, किसने डीडीसी काउंसिल में सजाद लोन जो नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं उनके कैंडिडेट को वोट डाला, ये सारी दुनिया को समझ में आया। ये अब आपके ड्रामे चलने वाले नहीं हैं। कश्मीर में अखबार बिक चुके होंगे, बाकी लोग डरते होंगे एजेंसियों से। मैं मरने से नहीं डरता हूं। जिस दिन मैं कश्मीर की सियासत में आया मैंने कहा मैं कफन बांध के उतरूंगा। किस आदमी ने इल्जाम लगाया, क्या क्रेडिबिलिटी है उस आदमी की? जाके आप प्रेस कॉलोनी में पूछिए, नशे की हालत में कौन आदमी वहां रहता था, कौन आदमी था जिसको हुर्रियत से लेकर हर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाला गया, डिस्क्रेडिट किया गया। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट्स। ये हम 5 अगस्त 2019 के बाद से ही देख रहे हैं। सारे फंडामेंटल राइट्स जो है, सारे कवानीन जो है, हिंदुस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यही आप देख रहे हैं, इस तरह के दस्तावेज जो, इस तरह के ऑर्डर्स जो वक्त की हुकूमत पास कर रही है। मुझे एक बात पहले वक्त की हुकूमत ये बताए कि अगर मुलाजमीन की कोई जायज़ मुतालबात है, जिस तरह आपका मिनिमम वेजेस एक्ट है, अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट 635 रुपीज़ एंटाइटलमेंट है पर डे वर्क के लिए, एक जो आपका यहाँ पे गवर्नमेंट मुलाजिम है। ठीक, ये जो आपके जितने भी डेली वेजेस है, कैजुअल लेबर्स है, आशा वर्कर्स है, एनवाईसीज है, क्या उनको ये उजरत मिल रही है या नहीं, ये मैं हुकूमत हिंद से पूछना चाहता हूँ, अभी के एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ, अभी के जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कोई पासो लिहाज आइन का रखना है? राइट टू, मैंने आपको कहा, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट एंड राइट टू असेंबली इज अ फंडामेंटल राइट। आप सारे फंडामेंटल राइट्स को जम कर रहे हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन हैं। मुझे आप ये बात बताइए, मिनिमम वेजेस के अलावा, मिनिमम वेजेस एक्ट के अलावा जितने लोगों का आपको रेगुलराइजेशन करना था, रहबर खेल, रहबर जंगलात का क्या हो रहा है? डेली वेजर, कैजुअल लेबर्स क्यों हर दिन प्रोटेस्ट पे है? जितने सारे हमारे एस्पिरेंट्स थे वो क्यों प्रोटेस्ट पे है? हम इसकी मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह आपकी वसादत से तमाम जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उनको ये गारंटी देना चाहता हूँ कि जो भी उनकी जायज़ मुतालबात है उस बात को उठाने में और उनको उनका हक दिलाने में हम उनके साथ खड़े रहेंगे। उनको फ़लस्तीन पर बात करने की उनके पास फुर्सत नहीं है। कश्मीर में हर तरफ से जो है लोग परेशान हैं, 4 अतराफ करबला मचा हुआ है, मगर उनको उस पर बात करने की फुर्सत नहीं है। पिछले 4-4.5 साल से आपने उस पॉलिटिकल पार्टी को कहीं नहीं देखा है। अब आज क्योंकि बिगुल बज गया है, पार्लिमानी इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, कि कुछ लोगों के लिए पूरी ज़िंदगी जो है वो कुर्सी का मामला है, वो हम पे क्या इल्ज़ाम लगाए, उनकी असलियत आया हो गई है दुनिया के सामने। कौन जावेद कुरैशी बीजेपी वाले के साथ हाथ मिला रहा था, कौन रातों को बीजेपी के एजेंट अल्ताफ बुखारी के साथ मीटिंग कर रहा था, किसने डीडीसी काउंसिल में सजाद लोन जो नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं उनके कैंडिडेट को वोट डाला, ये सारी दुनिया को समझ में आया है। ये अब आपके ड्रामे चलने वाले नहीं हैं। कश्मीर में अखबार बिक चुके होंगे, बाकी लोग डरते होंगे एजेंसियों से। मैं मरने से नहीं डरता हूं। जिस दिन मैं कश्मीर की सियासत में आया मैंने कहा मैं कफन बांध के उतरूं। मैं अपने लोगों की इज्जत और गैरत के लिए लड़ रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए, किस आदमी ने इल्जाम लगाया, क्या क्रेडिबिलिटी है उस आदमी की? जाके आप प्रेस कॉलोनी में पूछिए, नशे की हालत में कौन आदमी वहां रहता था, कौन आदमी था जिसको हुर्रियत से लेकर हर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाला गया, डिस्क्रेडिट किया गया। इस तरह के लंपन एलिमेंट्स की, इस तरह के डिस्क्रेडिटेबल मीर सादिक, मीर जाफरों के आप इल्जाम हमें बोल रहे और आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपनी सफाई पेश करेंगे। असलियत तो आया है आपके सामने। हजारों इंटरव्यू मेरे है आपके मिलिट्री इंटेलिजेंस के पाले हुए लोग जो कल तक एमएलए थे, अगर हमने उनका साथ दिया, जितनी देर तक रशीद साहब राय हक पे थे मैंने लब्बैक किया और हमने उनके साथ चला। जब उसी पार्टी में अंदर खाने उनके लोग अल्ताफ बुखारी से मुज़ाकरात करने गए, बीजेपी की सी और डी टीम्स बनना चाहते, हम उनमें से नहीं है और ना उनकी आज के दिन कोई वक़्त है। वी कंसिडर बीनीथ अस टू स्पीक अबाउट पीपल लाइक दैट।